एलोवेरा और टमाटर की ये रेमेडी अगर आपने एक बार कर ली ना तो मैं सच्ची बता रही हूँ, आपके चेहरे पे कुछ इस तरह की चमक आएगी। चेहरा 3 से 4 शेड तक बिल्कुल गोरा हो जाएगा, ग्लो करेगा। कसम से एलोवेरा और टमाटर की ये सिंपल सी रेमेडी इतनी ज्यादा इफेक्टिव है ना कि रिजल्ट आप खुद ब खुद देखोगे जब इसे यूज करोगे। तो जिस तरह से मैं बता रही हूँ, जो जो इंग्रेडिएंट मैंने लिए हैं आपको भी वही लेने हैं और वैसे ही आप भी इसे इस्तेमाल करना, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत बार आपके कमेंट आ जाते हैं, अभी हमें वैसे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो देखिए जी, आप वीडियो को स्किप कर देते हो, सही से चीजों को देखते नहीं हो, बस ऊपर ऊपर से देखोगे तो फिर रिजल्ट कैसे आएंगे। रेमेडी को बनाना उतना ज्यादा टफ नहीं होता, उसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सही तरीके से सही चीज को यूज नहीं करते हो ना तो उसके रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छे नहीं आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। और चलिए जी, फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं इस रेमेडी को। तो क्या करना है, आपने सबसे पहले तो ले लेना है ये फिटकरी का टुकड़ा। अगर आपके पास नहीं है ना तो गर्मियों के मौसम के लिए बहुत फायदेमंद चीज है आपके लिए। जिन भी लोगों को ओपन पोर्स की समस्या है, जिन भी लोगों को स्किन जिनकी लूज हो रही है, फाइन लाइंस बन रहे हैं, रिंकल्स बन रहे हैं, बहुत कारगर चीज है। और सबसे ज्यादा ये काम करती है ऑयली स्किन के ऊपर। जिन भी लोगों की ऑयली स्किन है तो गर्मियों में ऑटोमेटिकली उनको पिंपल्स बहुत ज्यादा होते रहते हैं, तो भाई उससे निजात पाना है ऑयली स्किन से, तो फिटकरी का ये टुकड़ा आपके पास जरूर होना चाहिए। नहीं है तो आज ही बाय कर लीजिए। और जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगी तो टैग करने की कोशिश करूंगी, आप वहां से भी चेकआउट कर लेना। और बाकी आपको आपके मार्केट में बहुत इजीली ये मिल जाता है और बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं होता है। काफी दिन तक चलता है, काफी दिन क्या सालों साल चलता है, ये खत्म नहीं होता। और इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये कभी भी खराब नहीं होता। अगर आप सोचो कि मैं इसको यूज करूंगा, कुछ दिनों के बाद इसमें कुछ फंगस लग जाएगी या कुछ भी हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसको आप सालों साल यूज कर सकते हो। घर में जेंट्स लोग हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो उनकी किट में भी आपको मिल ही जाएगा, वहां से भी आप ले सकते हो। लेकिन अपना पर्सनल आप अलग से रख सकते हैं लेकर के। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले इस फिटकरी के टुकड़े को, ये देखिए खाली बाउल है, इसमें ऐड कर लिया। अब इसके ऊपर से मैं डाल दूंगी गुलाब जल। बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना है गुलाब जल, यहाँ पे लगभग 1 चम्मच के जितना आपने गुलाब जल इसमें ऐड करना है। ठीक है जी, इतना ही आपके लिए काफी रहेगा। और अभी इसको रख दो जी साइड में 1 मिनट के लिए। बहुत ज्यादा देर रखने की जरूरत नहीं है, बस 1 मिनट ही काफी रहेगा। जब तक ये 1 मिनट हो रहा है तब तक हम अपनी नेक्स्ट जो है तैयार कर लेते हैं। सारी चीजें मैं आपके सामने तैयार कर रही हूँ ताकि आपको ये कहीं पर भी कंफ्यूजन ना रहे कि मैं कुछ और अप्लाई कर देती हूँ और आपको कुछ और दिखा देती हूँ। कई बार दिमाग में ये भी चीजें रह जाती है। तो चलिए जी, आपके सामने ही मैं करूंगी ये चीज भी। और यहाँ पे ये देखिए जी, मैं एक्चुअली एक और एक्स्ट्रा कटोरी लेकर के नहीं आई थी, तो अभी मैं उठना नहीं चाहती। और ये देखिए जी, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये चावल का आटा है जो कि स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। हम इसे बाद में ऐड करने वाले थे, लेकिन क्योंकि मेरे पास कटोरी नहीं है तो मैं इसी के अंदर जो है ना ये टमाटर का पल्प यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। टमाटर का पल्प जो है ना आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको इसे जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर गर्मियों के मौसम में। इस तरह से ग्रेटर की मदद से आप जब इसको ग्रेट करोगे ना तो सारा जो पल्प है ये देखिए इस तरह से नीचे आ जाएगा, बिल्कुल स्मूथ होगा, जिसे आप अपनी स्किन के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आपने इसको अच्छे से घिस लेना है। और जो ये छिलका बच गया है ना तो इसको भी आप साइड में रख लेंगे, इसको फेंकना नहीं है, इसका भी हम इसी रेमेडी में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फटाफट से पहले मैंने ये आधा जैसा मतलब 2 टुकड़ों में काट करके लेकर के आ गई थी टमाटर को पहले ही। अगर इसके बीज भी यहाँ पे गिर जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप इसे यूज कर सकते हैं। और टमाटर में होता है विटामिन बी, भरपूर मात्रा में विटामिन B6, B12, जो कि स्किन के दाग धब्बों को लाइट करने का काम करता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन ई भी होता है, विटामिन ए भी होता है। तो आपकी स्किन को अपलिफ्ट करने की बात है, चाहे इस स्किन को लाइट करने की बात है, हर तरह की प्रॉपर्टीज आपको टमाटर में पाई जाती है। तो जी इसे आप जरूर से जरूर इस्तेमाल करें गर्मियों के मौसम में। ये देखिए जी, इस तरह से घिसने के बाद ये जो पल्प है हमारे पास आ चुका है। बहुत अच्छी चीज, बहुत सिंपल रेमेडी, बहुत इफेक्टिव रेमेडी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे जरूर इस्तेमाल करें आप। रिजल्ट आपको तभी मिलते हैं जब आप यूज करोगे। देखने भर से
रिजल्ट कहाँ मिलेंगे। तो ये हमने इसमें पल्प जो है ये ऐड कर लिया, क्योंकि मैं चावल का आटा बाद में भी ऐड करने ही वाली थी, तो मैंने पहले ही ले लिया है। बाकी आप इसको पल्प इस तरह से निकाल लेंगे। और अब देखिए जी, इतना करते करते हमारा 1 मिनट भी हो गया है। तो हम ये जो फिटकरी का टुकड़ा था इसको इस तरह से निकाल लेंगे। यही तो खासियत है फिटकरी की, जितनी बार आप चाहें उसको यूज करते जाइए, ये खत्म भी नहीं होगी और अपना जो फायदा है ये आपको देती रहेगी। तो ये जो जितना भी पानी था ना, गुलाब जल था, तो वो यहाँ पे ले लिया मैंने इसी के अंदर। और अब देखिए जी, बारी आती है एलोवेरा की। एलोवेरा देखो आपने कितना लेना है, लगभग आधी जैसी चम्मच के जितना। जैसे जैसे मैं इंग्रेडिएंट्स को ले रही हूँ, मतलब जो जो इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे ले ली है, वो आपको बिल्कुल वैसे ही सारे इंग्रेडिएंट लेने हैं, एक भी स्किप नहीं करना है, तभी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको। एलोवेरा भी सबके घर में होता है। अगर आपके पास प्लांट वाला है जो खुद आपने लगा रखा है कहीं पे, अगर वो लेते हो तो उसके और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि उसमें किसी तरह के केमिकल नहीं होते हैं। जितनी आप प्योर चीज इस्तेमाल करेंगे, ऑर्गेनिक चीज इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट उतने ही अच्छे आते हैं। देखो जी, ये पैकेट बंद चीजें जो होती है, क्या पता कब से इसको पैक करके रखा गया है, प्रिजर्वेटिव इसमें ऐड किए गए हैं, तभी इसकी जो सेल्फ लाइफ है इतनी ज्यादा है, ताकि आप इसको सालों साल, मतलब लिखा गया होता है इसके ऊपर कि इतने टाइम में आपको यूज करना है। तो मतलब तब भी आप सोचिए, अगर एलोवेरा जो आपका आप घर का प्लांट है, उसको अगर आप ग्रेट करके रख दोगे तो 2 ही दिन में वो बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो यहीं से अंदाजा हो गया कि इसमें कितने भर भर के केमिकल होते हैं। और केमिकल जहां पे बात आ गई, तो वो स्किन को 2-3 थोड़ी सी देर के लिए तो चमक देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन को खराब कर देते हैं। इसलिए जितना पॉसिबल हो उतना आप घर का ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैश हो जाता है चीजों को, आप समझ रहे हो ना, कि यूज करने में। तो आपके पास अगर है तो आप जरूर वही वाला इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है जी। बाकी रेडीमेड जो भी ब्रांड का, आप, मैं ये प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि यही ब्रांड आपने लेकर के आना है। आपको तो पता है लेडीज थोड़ा सस्ता मिलता है, तो हम इसी को उठा करके लेकर के आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये है, बाकी और कुछ खास नहीं है कि भाई इससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं या मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। आपको जो बेस्ट लगे एलोवेरा, वो आप बाय कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। देखो, चीजें यूज करने के बाद ही पता चलती है, मेरे आपके कहने से नहीं होगा। अगर आप, मैं बोलूं कि ये चीज सबसे बेस्ट है, वो चीज बेस्ट, जब आप खुद यूज करोगे तब आपको, क्योंकि हर इंसान की स्किन टाइप अलग होती है। आपकी स्किन पे कौन सी चीज सूट कर गई, कौन सी नहीं करी, वो आपको पता होता है जब आप यूज करोगे, उसके बाद ही पता चलता है। हर एक ही चीज हर एक इंसान के ऊपर ही सूट नहीं करती। कुछ कुछ लोगों को एलोवेरा से भी एलर्जी होती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि नींबू जब यूज करते हैं उनको इचिंग होने लगती है, या आलू यूज करते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रोडक्ट है, सॉरी नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिससे आपको सूट नहीं करता है, उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया। अब इसके बाद बारी आ जाती है विटामिन ई की, जो कि मेरा बहुत फेवरेट चीज है, बहुत फेवरेट इंग्रेडिएंट है। और इसी की बदौलत आपकी स्किन जो है ना, लगातार अच्छी होती चली जाती है। मतलब मेरे को डार्क सर्कल जब भी हो जाते हैं ना, तो मैं ज्यादा कुछ तामझाम में नहीं पड़ती, इस तरह से लेती हूँ एक विटामिन ई का कैप्सूल। और फिर उसको देखो, इसके अंदर जो ऑयल रहता है ऐसे कट कर देती हूँ कि भाई खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दिन का एक आप खा सकते हो जब भी आप खाना खा रहे हो उसके साथ साथ। बाकी अगर कोई दवाइयां वगैरह ले रहे हो तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, अति किसी चीज की बुरी होती है, ये मैं पहले ही बता दूं। क्योंकि ये विटामिन ई के ही कैप्सूल होते हैं, ब्यूटी को एनहांस करने के लिए होते हैं, तो यूज करते हैं लोग इनको खाने में भी, तभी अंदर से भी हील होती है आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से लेती हूँ और डार्क सर्कल के ऊपर पूरा इस तरह से लगा लेती हूँ जब भी, मतलब कि मेरे को डार्क सर्कल की दिक्कत होती है। भाई यूट्यूबर हूँ, आप समझ ही सकते हो कि घंटों के हिसाब से जब आप कंप्यूटर पे, फोन पे काम करते हो, तो ये चीजें बहुत कॉमन हो जाती हैं। तो इस तरह से आप इसको, डार्क सर्कल जहाँ पे भी बहुत स्पॉट पड़ गए हैं, आपको झाइयाँ हो रही हैं, इस तरह से मतलब कि आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है एक्सटर्नली यूज करने में। और बाकी इसके अंदर का जितना भी ऑयल था वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसकी जगह पे आप चाहें तो कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, उसमें भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि आपकी स्किन को यंग और हेल्दी बनाए रखने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने ले लिया। और इसके साथ ही मैं एक चीज, एक इंग्रेडिएंट जो कि मेरा अगेन बहुत फेवरेट है, वो है जी शहद। तो शहद में भी मैं ले रही हूँ यहाँ पे, ओह शिट, कोई बात नहीं, स्पून मेरा गिर गया नीचे। और ये देखिए जी, इस तरह से आपने आधी जैसी चम्मच के जितना इसमें ले लेना है शहद। शहद यूज नहीं कर सकते हो तो आप ग्लिसरीन इसमें ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है इजीली वो आप लेंगे। इसके साथ ही इसमें आपको ऐड कर लेनी है चुटकी भर हल्दी। भाई गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में
पिंपल्स होते रहते हैं, आपकी स्किन पे रैशेज़ हो जाते हैं, कई लोगों को सुबह उठते ही वो पानी वाले स्पॉट जैसे दिखना शुरू हो जाते हैं या पिंपल्स की तरह हो जाता है, मतलब एक बम्प्स की तरह उभर के आ जाते हैं स्किन के ऊपर। जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तब ये चीज़ होती है। बहुत बार लिखते भी है कमेंट में कि दाने हो जाते हैं, वही सफ़ेद-सफ़ेद। तो आपको खूब पानी पीना चाहिए, इसका सॉल्यूशन यही है। अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं है तो ये समस्या होती है। जिन भी लोगों को मतलब सुबह उठते ही ऐसे लगता है कि जैसे बम्प्स जैसे मतलब चेहरे के ऊपर दाने-दाने निकल आए हैं, तो इस समस्या के लिए आपने पानी भरपूर मात्रा में पीना है। जो लोग कम पानी पीते हैं उनकी स्किन पे ये चीज़ देखने को मिलती है और पानी पीने से आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, ग्लो करती है, तो ये चीज़ तो आपको करनी ही चाहिए। अच्छा जी, चुटकी भर हल्दी मैंने यहाँ पे ले ली है, बहुत ज़्यादा नहीं, शुद्ध हल्दी लीजिएगा, अम्बा हल्दी, कस्तूरी हल्दी या घर की शुद्ध हल्दी है तो भाई बहुत ही बेहतरीन। तो वही लेना है आपने और इसके साथ ही एक और चीज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ चंदन पाउडर, जो कि टोटल ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो आप यूज़ कीजिएगा, अगर नहीं भी है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर लेते हो तो भाई एक तो ठंडक, गर्मी के मौसम में आपको ठंडी-ठंडी चीज़ें मिल जाएँ तो उससे ज़्यादा हमारी स्किन को और क्या चाहिए। तो ये चीज़ आपने लेनी है यहाँ पे और अब देखिए इन सारी चीज़ों को हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। अच्छा, चावल के आटे की जगह पे आप यहाँ पे चाहें तो बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी ही चीज़ें जो है ना स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन होती हैं। ठीक है जी, तो अच्छी तरह से आपने इसका पैक तैयार कर लेना है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है और लिक्विड की तो आप इसमें गुलाब जल ऐड कर लोगे। ठीक है जी, तो इस हिसाब से आपने इसको तैयार करना है ताकि ये बढ़िया से आपके चेहरे पे लग सके, इधर-उधर मैश ना फैलाए, मतलब पतला नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। थोड़ा कंसिस्टेंसी के ऊपर ध्यान देना है, तो वो तभी आपको पता चलेगा जब आप थोड़ा-थोड़ा करते हुए इसमें पानी ऐड करते जाओगे। तो इस तरीके से आपने लिया और अब क्या करेंगे हम, देखो पहले मैं 2 तरह से इस पैक को अपने चेहरे पे लगाऊँगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहले ये जो मैंने छिलका लिया था इसमें भी बहुत सारा पल्प अभी रह गया है, तो इसके ऊपर आपने ये पैक लगा लेना है इस तरह से छिलके के ऊपर और फिर इसको आपका चेहरा क्लीन होना चाहिए। क्लीन फेस पे ही आपने कोई भी रेमेडी लगानी है और इस तरह से आपने इसको फिर मसाज करना है अपने चेहरे के ऊपर इसकी मदद से। इससे क्या होगा अब, इससे ये होगा कि आपके चेहरे की जितनी भी डेड स्किन है वो निकल जाएगी, साथ ही साथ ब्लैक एंड व्हाइटेड नोज एरिया और चिन एरिया पे मुझे दिक्कत होती है, तो यहाँ पे भी अच्छी तरह से आपने इसको मसाज कर लेना है। अगर आपको एक्टिव एक्ने है तो आपने बहुत ज़्यादा घिसना नहीं है फेस को, और घिसना तो ऐसे भी नहीं है, बिल्कुल लाइटली हल्के हाथों से ये काम करना है। बट अगर आपको एक्टिव एक्ने है, पस मतलब जिनमें पड़ी होती है, तो इस तरह के एक्ने हैं तो आपने इसको जस्ट अपने फेस पे इस तरह से लगाना है, सिंपली एक लेप की तरह लगाना है। तब आपने इस तरह से मसाज नहीं करना है इस टमाटर की हेल्प से, ठीक है। और ध्यान जरूर रखें, अगर आपको एक्ने बहुत ज़्यादा होते रहते हैं तो अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें, टोन करें। टोनिंग के लिए सबसे बेहतरीन कि गुलाब जल आप हमेशा यूज़ करें, और जैसे मैंने आपको बताया कि फिटकरी के साथ अगर आप यूज़ करते हो तो आपको ऑयली स्किन की दिक्कत भी नहीं रहेगी और ये पिंपल्स जो होते रहते हैं बार बार, तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगा। तो पहले तो आपने स्क्रबिंग के लिए आपने टमाटर के इससे अच्छी तरह से इस तरह से मसाज करते हुए लगाया, फिर इस तरह से लेप लगा लेना है आपने बढ़िया तरह से। और जब फिर ये सूख जाएगा तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ हटा करके भी। तो ये देखिए जी, बिल्कुल क्लियर ग्लोइंग स्किन आपके सामने होगी, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी रिजल्ट दिखाए हैं। तो इस तरह के रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये देखिए जी, बहुत मतलब बिल्कुल क्लीन कर देती है आप पहली ही बार में। जब आप इसको 2-3 बार इस्तेमाल करेंगे तो सोचिए आपकी स्किन ना बिल्कुल एकदम निखर जाएगी। 3 से 4 शेड तक आपकी स्किन को ये गोरा कर देता है। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, बहुत ज़्यादा सनरेज़ की वजह से कालापन हो गया है, तो आप यूज़ करके देखना भाई, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम खुद से चीज़ों को यूज़ नहीं करते तब तक बेस्ट रिज़ल्ट हमारे को नहीं पता चलता। तो इस तरह से एक बार आप भी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। बाकी जब आप चेहरे को धो दें तो उसके बाद चेहरे को मॉइस्चराइज़ ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।